नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन विपक्ष किसी भी तरह से इसे पचा नहीं पा रहा है। लगातार विरोध की आवाज उठ रही है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि भले ही मेरी जान चली जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं होने दूंगी। ओवैसी इसे एनआरसी से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। केजरीवाल तो सारी सीमाएं लांघ गए हैं, पर अमित शाह की तरफ से जो कड़ा प्रहार किया जा रहा है वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाला है। तो सीए को लेकर कैसे विपक्ष घिर गया है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद तीसरे की तैयारी पूरी है। आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल में टिकट न मिलने पर नाराज बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के बीजेपी में वापसी की खबर है। तो केरल से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तिरुवनंतपुरम के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता पद्मिनी थॉमस, पूर्व डीसीसी महासचिव थंपनूर सतीश भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कैसे विपक्ष बेदम है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत केरल से ही करते हैं। ये जो बड़े बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं, बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, इससे कितना कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। जिस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा वोट नहीं करेगी, उसे लोग क्यों वोट करेंगे? क्यों उनके साथ नेता रहेंगे? अभी तो केरल में जहां कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, वहां भारतीय जनता पार्टी 3-4 सीटों के ऊपर बढ़त उनका दिख रहा है। 10% से ज्यादा वोट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा वो कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट नहीं देंगे। मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए। जिस कंस्टिट्यूंसी में ये लोग रहते हैं उसे ही आम आदमी पार्टी को दे दिया। भाई, कम से कम बुद्धि विवेक का तो इस्तेमाल करते। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे ये कैसा गठबंधन तुमने किया कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनको झाड़ू पे। सोनिया गांधी जिसको लेकर के केजरीवाल कह रहा था कि तुरंत गिरफ्तार करो सोनिया गांधी को, पकड़ के एक दिन पूछोगे सारे घोटाले सामने आ जाएंगे। राहुल गांधी को जो पप्पू कहता है, मूर्ख कहता है, बीजेपी का स्टार प्रचारक बताता है केजरीवाल। किसको? राहुल गांधी को। और वही राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा झाड़ू के ऊपर मोहर मारेंगी। तो जिस पार्टी का यह हाल है, तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? रही बात जाने की, तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने बताया कि अभी बहुत लंबा है। कारण इसका क्या है? राहुल गांधी। क्यों? तमाम बड़े बड़े लीडर, स्टेट्स के बड़े बड़े चेहरे, उनको कोई भी बातचीत करनी होती है, मिलना होता है, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, राहुल गांधी से मिल भी लेते हैं। आप ये समझिए, यात्रा चल रही है, लोग उड़ उड़ के गए, यात्रा में शामिल हुए, जाकर के बोलते 1 मिनट के लिए आपसे बात करनी है, 1 मिनट स्पेयर कर दीजिए। तो आजकल राहुल गांधी, जो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का एक फेवरेट सेंटेंस हो गया है, टॉक टू केसीवी, टॉक टू केसीवी। और ये टॉक टू केसीवी, ये कई सारे लोगों को पच नहीं रहा है। कहीं देखा देखी, जैसा गुरु वैसा चेला। केसीवी जो है वो अपने सेक्रेटरी के पास फोन रखता है। राहुल गांधी से आप बात करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व नेता, सांसद, मंत्री, वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये बोल देता है कि भाई केसीवी कौन है? केसीवी, ये केसी वेणुगोपाल वही कांग्रेस पार्टी चला रहा है। और उससे मिलने जाओ तो उसका एक सेक्रेटरी है, उसके पास वो नंबर रहता है। लोग तंग आ गए हैं।
ये लिस्ट विस्ट खत्म होगा। आप देखिएगा केरल नहीं पूरे देश में इस तरीके से एक्सोडस कांग्रेस पार्टी से शुरू हो जाए। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी की तो मूर्खता है। लेकिन सर, केरल में जिस तरह से पद्मिनी थॉमस हो या जिन बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं, और राजीव चंद्रशेखर ने जिस तरह से कमान संभाली है, उससे शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी की मुसीबत कैसे बढ़ रही है? देखिए, शशि थरूर चुनाव हार रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और राजीव चंद्रशेखर की सिर्फ मेहनत नहीं है, इसमें मेहनत सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी कर रहे हैं शशि थरूर को हराने के लिए। आज तक का रिकॉर्ड है, जो सोनिया गांधी के सामने खड़ा हुआ कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये रिकॉर्ड बना हुआ है। सीताराम केसरी को सोनिया गांधी ने खड़ा करवाया था, जीते चुनाव। उसके बाद से जितने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो या फिर ये राजेश पायलट हो या फिर ये शरद पवार हो, इन सबको कांग्रेस में बेइज्जत करके भगाया गया। अब ये शशि थरूर आए सामने में, हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, और अच्छे खासे वोट भी लेके आए। ये सोनिया गांधी को चैलेंज था कि सोनिया गांधी को हम चैलेंज कर रहे हैं, उनका नॉमिनेटेड कैंडिडेट, चाहे उस समय बात चल रही थी अशोक गहलोत की, फिर दिग्विजय सिंह की, अंतिम में आकर रुका मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। खड़गे जीत गए, लेकिन चैलेंज जो शशि थरूर ने किया था सोनिया गांधी ने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद से देखिए कि जब जब राहुल गांधी केरल गए और केरल का दौरा भी किया, सारे कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ होते थे, शशि थरूर को कभी बुलाया नहीं गया। जब कांग्रेस की वहां यात्रा हो रही थी, शशि थरूर को बुलाया नहीं गया। कांग्रेस के अलावा यहां पर शशि थरूर अपने नॉर्थ केरला में यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के ही नेता उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर को जिताने के लिए कांग्रेस के वही नेता उनका साथ देंगे जो कि उसका विरोध कर रहे थे? तो एक तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं शशि थरूर हार जाए ताकि वो फिर से आगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार न बन जाए। लगातार एक मोदी के सुनामी में भी सांसद जीत रहा है, राहुल गांधी को यूपी छोड़कर केरल जाना पड़ रहा है, और उस व्यक्ति को फिर से जितवा दें तो यहां पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी होगी, और जब शशि थरूर जैसे लोगों की दावेदारी हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये सारे नेता जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे ये पद्मिनी थॉमस हो, ये दो सीएम के साथ काम कर चुकी हैं, ये करुणाकरण, ओमान चांडी, इन लोगों के करीबी रही हैं। ये मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स में मेडल ले चुकी हैं और कांग्रेस की बड़ी नेताओं में से एक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और शशि थरूर को कानो कान खबर नहीं हुई। ये अपने कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दो वो भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। शशि थरूर का एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये चल कहां से रहा है? शशि थरूर के ऑफिस से या फिर दिल्ली से डायरेक्ट किया जा रहा है, शशि थरूर को हरा दो। मतलब एक सीट तो शशि थरूर का अटक चुका है राजीव चंद्रशेखर के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत कर रही है और इधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कैंप भी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, तो विपक्ष तो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन सीए के मुद्दे पर बड़ा इन दिनों हमलावर नजर आ रहा है। हर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सीए को लेकर बयानबाजी कर रही है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को कितना विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज तो केजरीवाल के घर के बाहर भी भारी विरोध हुआ। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में पूरी तरीके से फंस गए हैं। आप जितना सीए के समर्थन में आएंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप वो चिपकता चला जाएगा। और केजरीवाल से जो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, वो जरूरत से ज्यादा चालाक बन रहा था। क्या भाषण दे रहा है, कह रहा है कि मोदी अमित शाह पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं, पाकिस्तानी आ जाएंगे तो यहां पे दंगे करवाएंगे, बलात्कार करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्राइम को बढ़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि हिंदू और सिख आएंगे, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए। हकीकत क्या है, न कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है। हकीकत क्या है कि ये जो बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, यही बलात्कारी हैं। बंगाल के अंदर
पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ, उसमें जो तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज की जो रिपोर्ट आई, पुलिस इसलिए काम नहीं कर पाई कि इन लोगों ने आगजनी की, रेप किया, बलात्कार, सारे कांड किए और ये लोग रफू चक्कर बांग्लादेश भाग गए। उसके बारे में ये लोग बोलेंगे? हिम्मत नहीं है। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, ईस्ट दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, इसका पार्षद ताहिर हुसैन, जिसके घर के ऊपर से बॉम्ब फेंके जा रहे थे हिंदू घरों में, वो लोग जो हिंदू बॉयज को टुकड़े टुकड़े करके नाली में फेंक रहे थे, ये ताहिर हुसैन का धंधा क्या है? यही बांग्लादेशियों को राशन कार्ड देना, इलेक्शन कार्ड देना, उसको आधार बनवाना, यही धंधा तो कर रहा था। अमरोहा से आया मजदूर और बन गया खरबपति। केजरीवाल बताएंगे ये रैकेट से तुम्हें कितने पैसे जाते हैं? इसका अमानतुल्ला, ये फ्रेंड्स कॉलोनी के पीछे वो जो बराज के उधर, वहां रोहिंग्याज लोगों का, बांग्लादेशियों का, इन लोगों ने पूरा मोहल्ला बना दिया। तो वहां इसकी तो बोलने में डर लग जाएगा इनको। वोट बैंक की इस तरह की घटिया राजनीति। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि वहां पे मतुआ समुदाय जो हिंदू वहां से प्रताड़ित होकर के आए हैं, वो तो इनके हाथ में है नहीं। इस चक्कर में उनको तो मिल जाएगा, नागरिकता उनको मिल जाएगी, लेकिन जो इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स जो आए हैं उनको नहीं मिलेगी। तो मुसलमान नाराज होगा। वहां धंधा चलाने वाला ये जहांगीर शेख, ये शाहजहां, जहांगीर, बाबर, हुमायूं सब जो पाल रखी है ममता बनर्जी, ये वही सब तो कर रहे हैं सारा काम बांग्लादेशियों को बिठाने का। तो मुसलमान आ जाए बर्मा से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तो वो बड़ा अच्छा। और प्रताड़ित सिख आ जाए तो केजरीवाल को चुभ रहा है। तुम अफगानिस्तान से आए सिखों को तुम बलात्कारी बताओगे? तुम्हारी ये मजाल। और कैसे लोग हैं पंजाब के अंदर में जो इनको अपना नेता मानते हैं। तो ये तो कहानी है, ये लोग जाल में ऐसा फंसे हैं, निकलना इनको बड़ा मुश्किल हो जाए। आज वैसे कि अमित शाह ने सबकी बोलती बंद कर दी। सर, शुरुआत में सर से जिस तरह की चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि केजरीवाल के ट्रैप में कांग्रेस पार्टी किस तरह से फंसी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को, राहुल गांधी को अब झाड़ू के निशान में वोट करना होगा। दिल्ली में तो सीट शेयरिंग को लेकर इन लोगों के बीच में समझौता है, लेकिन पंजाब में नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज लिस्ट भी सामने आया, वहां पे कैसे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है? आज ही कांग्रेस की नहीं, आम आदमी पार्टी की भी। आम आदमी पार्टी ने 8 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। ये लिस्ट है कहां के लिए? फरीदकोट, अमृतसर, जालंधर, संगरूर, ये सारे जगह किसके हैं? संगरूर में भले भगवंत मान सांसद बना, उसके बाद उपचुनाव में हार गई आम आदमी पार्टी, चलो वहां पर अकाली दल संयुक्त की जीत हुई थी। लेकिन जालंधर में कांग्रेस की जीत हुई थी पिछली बार, उसके बाद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीता। अब कांग्रेस भी सामने और फिर आम आदमी पार्टी भी सामने। ये दोनों का बेस एक ही है, दोनों लड़ रहे हैं। पटियाला में अब आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, और बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। दूसरी तरफ हर जगह, अमृतसर हो या फरीदकोट हो या भटिंडा में, जहां अकाली दल बादल जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग, वो वहां से दूसरे नंबर पर रहे थे। अब इस बार फिर से लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर बिल्कुल गाली गलौज शुरू हो चुका है। भगवंत मान से पूछा गया कि भाई आप बताओ, क्या कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? अब भगवंत मान के पास जवाब ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों के लिए कट्टर ईमानदार पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। और कांग्रेस को अगर कहते हैं तो पंजाब के अंदर हंगामा खड़ा हो जाएगा,
न कहते हैं तो केजरीवाल पर सवाल उठ जाता है। अब वो ऐसे पेशो पेश में फंस गए कि फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। 70 सालों से जिस पार्टी ने देश को लूटा, हम उसको ईमानदार कैसे कर सकते हैं, यही भाषा तो उपयोग होगा। जैसा भगवंत मान ने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत किया, कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है, हम राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, तुम्हें टाइम लेना पड़ता होगा, हम तो जाते हैं, राहुल गांधी हमें बैठने के लिए दे देते हैं। तो ये कांग्रेस के नेता जो वहां बेइज्जत हो रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं, और या तो कांग्रेस वहां पर जाके, राहुल गांधी वहां पर जाके चुनाव प्रचार करके भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले, या फिर वो नेता जो कांग्रेस के अंदर है वो फिर कांग्रेस छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल जैसे पार्टियों में चले जाए। ये स्थितियां बन चुकी है। कैंडिडेट की लिस्ट आई और कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। अब दिल्ली और पंजाब के भीतर जो स्थितियां पैदा होगी, यही भगवंत मान जा रहा है गुजरात चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां तो इंडिया अलायंस की बात करेगा, और वही जब आएगा पंजाब में तो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा। ये ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन में फंस चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो अमित शाह ने विपक्ष को दो टूक जवाब दे दिया है। अमित शाह ने कहा है कि सीएए कानून को लागू कर दिया गया है, अब इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तो विपक्ष की कोई राजनीति या चालाकी काम आने वाली नहीं है। तो वहीं जिस तरह से विपक्ष के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।